सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ भाविश अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 की चैप्टर 1 का क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है, तो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रू फॉल्स बताना है इसमें। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ट्रू। क्यों? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फर्स्ट, ट्रू। क्यों? क्योंकि जो हमारी कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर, मतलब हमारे को ये क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं हमारे को, कि मतलब इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों किसकी उसमें आते हैं, रियल नंबर के में। अगर ये चीज़ हमारे को देते हैं कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, तो फॉल्स। क्यों? क्योंकि सारे इरेशनल ये रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आता है अब हमारा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। फॉल्स। ठीक है, फिर थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। फॉल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फॉल्स हो गया, थर्ड भी हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, क्योंकि अब जैसे अगर हम लोग रूट 4 ले तो ये 2 का हुआ। ठीक है, अब ऐसे अगर एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। फॉल्स। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट इसकी उल्टी दे दी सेम। फर्स्ट वाली में क्या था कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ट्रू। लेकिन एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। फॉल्स। सारे मतलब आपके पास एक बास्केट है। ठीक है, आपके पास एक बास्केट है, बास्केट मान लेना। ठीक है, उसी में आपके में आते हैं एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, और उन दोनों का कलेक्शन क्या होता है, एक रियल नंबर। लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते ना। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर irrational if not given an example of the square root of a number that is a real number, rational number। तो अब जैसे हमारे अब हम एग्जांपल लेंगे, रूट 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, रैशनल नंबर। फिर अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारे को, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। रूट 5 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे। ठीक है, उसमें 0। फिर अगर आप स्केल से मेजरमेंट करोगे ना, कि जैसे अगर आपने यहाँ पर 1 लिया है तो यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर भी 1, फिर आगे पे 1 का ही होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर आपने 1 ले लिया, फिर यहाँ पर आपने 2 ले लिया, फिर यहाँ पर आपने 1 लिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। जितने सेंटीमीटर का ये है उतने सेंटीमीटर का भी यही होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम, आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आप इसको ये पहले आप रूट 2 बना लो, फिर रूट 3, फिर रूट 4, फिर रूट 5। मतलब फिर आपको ये बनेगा कैसे, आपको डी लेना है या स्केल से सीधी आर्क लेनी है, सीधी एकदम। मतलब अगर आप डी से करोगे, डी जैसा आपने यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर 90 डिग्री पे आपको सीधे आर्क खींचनी है। ठीक है, ये खींच लिया आपने। उसके बाद ये इसका ये क्या कहता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो पी बेस हम 1 लेंगे। अब हमारे को रूट 2 बनाना है, तो रूट 2 बनाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे को रूट 2 बनाना है, तो रूट 2 के लिए हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा, 2 हो जाएगा रूट 2। ठीक है, तो हमने परपेंडिकुलर हमने 1 लिया, बेस हमने 1 लिया,
लिया हमने, ठीक है। तो मतलब ये 1 यहाँ पर मैंने 1, ठीक है। फिर अब हम सीधे आर्क यहाँ पर खींचेंगे, खींचते हमने सीधे आर्क। डी से बना लो, डी से करोगे ना तो आपका आंसर सही होगा। ये नहीं कि मतलब अब ये लाइन है तो कहीं यहाँ पर हो रही है ज़्यादा, कहीं यहाँ पर हो रही है, वो आपकी आँख एकदम सीधी होगी अगर आप डी से करोगे, ठीक। तो अब आपको यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का ये लेना है, उसके बाद बेस आपको 1 लेना है ना, 1 ले लिया। उसके बाद स्केल से आपको 1 सेंटीमीटर यहाँ पर मार्क करना है, जैसे अब हमारा 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ से इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अब ये हमारा कितना हो गया, √2 हो गया। अब आपको क्या करना है, ये आपको कंपास लेना है, कंपास को आपको खोल के यहाँ पर इस वाले को आपको निडल ये वो निडल रखनी है और यहाँ पर आपको पेंसिल रखनी है, मतलब ये रख लिया। उसके बाद आपको ये मार्क करना है। तो ये हमारा कितना होगा, यहाँ तक होगा ये, ठीक है। अब हम ऐसे √3 फिर √4 फिर √5। तो ये जो होता है ना वो एक स्पाइरल मेथड होता है, इसमें आप √13 या 14 तक बना सकते हो शायद, ठीक है। मतलब ये स्पाइरल में कैसे कि √2 बना लिया, फिर √3 फिर √4 फिर √5 √6 √7 √8 √9, मतलब ये स्पाइरल में होते जाते घूमते जाता, ठीक है। तो ये ऐसे बनता है। अब हमारे को बनाना है √5, ठीक है। तो √5 के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको एक सेपरेट वो बना के दिखा देता हूँ। सेपरेट में अगर आपको सेपरेट बोलते हैं कि अगर आपको सेपरेट भी बनाना आना चाहिए, तो सेपरेट में कैसे बनता है, परपेंडिकुलर हम 1 ले लेंगे और ये हम 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपरटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू हाइपरटेन्यूज, ठीक है। तो 5 √5 हो गया हमारा, ठीक है। तो √5 के लिए क्या करना है हमारे को, अब जो आपने यहाँ पर लिया है ना वो सब आपको एक बार ध्यान रखना है, आपने क्या कैसे और क्यों लिया है। तो इसलिए इसमें ना जब भी आपको बनाना हो, ये नहीं कि आपने माइंड में कैलकुलेशन कर ली कि हमने उसको वो ले लिया उसको ये ले लिया फिर आप बना रहे हो कि, तो ऐसे नहीं करना है। आपको साइड में लिख लेना है और लिख के दिखाना है ये पेपर में, क्योंकि अब जैसे बहुत से स्कूलों में क्या होता है कि अब अगर आप ये लिख के नहीं दिखाते हो तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने बेस के लिए 2 लिया है, तो मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। परपेंडिकुलर हमने 1 लिया है, बेस हमने 2 लिया है, ठीक है। तो बेस हमने 2 लिया है, तो अब हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया कि नहीं बताया, वैसे बताया कि जितना आप इतनी आंख लोगे कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पर लोगे तो 1 सेंटीमीटर भी यहाँ पर ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2 सेंटीमीटर यहाँ पर ले रहे हो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर ले रहे हो फिर 2 फिर 1, ऐसे ही नहीं होना चाहिए। आपका आंसर फिर गलत आएगा। मतलब ये बराबर सेंटीमीटर के आंख में होना चाहिए। तो ये हमने 1 सेंटीमीटर का ले लिया, बेस हमने कितना लिया 2, तो 2 सेंटीमीटर का ये हो गया, ठीक। तो उस पर हम स्केल रख के हम सीधी लाइन खींच लेंगे, हमने सीधी, ठीक है। उसके बाद अब हमारा परपेंडिकुलर है 1, तो यहाँ पर हम स्केल रख के 1 सेंटीमीटर मेज़र कर लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर हमारा इतना होगा इतना। उसके बाद फिर यहाँ पर इसको ये मतलब ये ऐसे कर लेना, ठीक है। सीधी लाइन खींच लेंगे, सीधी लाइन खींच दी। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपास लेना है, कंपास में आपको खोलना है, निडल यहाँ पर रखी, पेंसिल यहाँ पर रखी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होगा, निडल यहाँ पेंसिल यहाँ, ठीक है। तो अब आपको फिर ये आपको ज्वाइन करना है, मतलब ज्वाइन नहीं, ये आपको नंबर लाइन पे शो करना है। तो ये आपको बनेगा पेंसिल यहाँ पर रख के यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया। तो अब आप ये बताओ √5 आपका ये हो तो गया, लेकिन आपको नंबर लाइन पे बना के दिखाना है। तो नंबर लाइन पे आपको ये यहाँ पर बनेगा, ये देखो ये यहाँ पर है ना, तो ये जो हुआ ना ये हमारा √5 है, ठीक है। समझ में आया? अगर ना समझ में आया तो आप एक बार वापस पीछे बैक करके एक बार वापस समझो, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या, अगर आपको ये सब आना चाहिए कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या क्या लेना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमने 1 लिया, बेस हमने 2 लिया। एक बार मैं आपको रिकैप देता हूँ इस क्वेश्चन में हमने किया क्या। बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में पहले ये ले ली, नंबर लाइन पे हमने सेंटीमीटर मेजर कर लिया कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। इसमें हमने जितनी 1 सेंटीमीटर ली उतनी 2 सेंटीमीटर लेनी है।
ये नहीं कि मतलब कोई ज़्यादा हो रहा है कोई कम, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने बेस 2 लिया था, 2 का स्क्वायर लिया था, तो यहाँ पर हमने डी से सीधी लाइन खींच के 2 ले लिया हमने। उसके बाद फिर हमने इस परपेंडिकुलर 1 लिया, तो फिर यहाँ पर स्केल रख के 1 सेंटीमीटर लेना है, ले लिया हमारा 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आया सपोज, ठीक है। तो 0 से इसको ज्वाइन करना है 1 सेंटीमीटर तक, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये करना है, यहाँ पर डी रख के मेज़र करना है और ये नीचे पे होना चाहिए। आपने देखा होगा हाइपरटेनियस 5 आ रहा है, मतलब 2 के स्क्वायर से ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब ये तो 2 हो गया, मतलब 2 से ज़्यादा ही आएगा। तो जब भी आप मेज़र करोगे ना, तो आपको ये देखना है कि 2 से मतलब कितना दे रखा तो उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा √5 हो गया। जो हमने नीचे पे आर्क जो ली है ना, ये नीचे पे जो आर्क ली है हमारी, ये वो होगा हमारा √5, ठीक है। तो सो गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।